प्रभु के नाम की स्तुति हो। वर्शिप यू फादर, वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू होली स्पिरिट। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जैसे आपने एंट्री किया आपने देख भी लिया होगा, और शायद मेरे किसी भाई ने या मेरे किसी बहन ने ये बात पढ़ भी ली होगी कि प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण मन से विश्वास करने के द्वारा मिलने वाली आशीष या आशीषें। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारे बहनों, आज मैं इस टॉपिक पे बातें करने वाला हूं। मेरे प्यारे भाइयों, आज जगत में हमारे बहुत से अड़ोस पड़ोस में आप देख लीजिए, हमारे सब भाई बहनें परमेश्वर की बातें जानकर उनको लगता है, लेकिन और जो कुछ एक्टिविटी करते हैं कि हमें परमेश्वर से ये प्राप्त हो जाए, हमें परमेश्वर से वो प्राप्त हो जाए, हम ये करें, हम वो करें, हम ऐसा करें, हम वैसा करें। इन बातों में जगत के आज हमारे बहुत सारे भाई अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरे उन सब भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूं, आप सच में परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं तो जो चीज परमेश्वर देना चाहता है और जगत का हर एक मनुष्य लेना नहीं चाहता है, लेकिन उनका मन और पूरी दिल की इच्छा से वो पाने की पूरी तड़प है, जुनून है, और उसके लिए वो ऐसे कुछ असफल प्रयास करते रहते हैं। मेरे उन टोटल भाइयों के लिए या मेरे उन टोटल बहनों के लिए ये मैसेज है मेरी तरफ से। मैं यही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। खासकर मेरे उन भाइयों को ये मैं कहना भी चाह रहा हूं जो कि हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनते ही उनका मन तुरंत खट्टा हो जाता है, तुरंत प्रभु से मुंह मोड़कर तुरंत बाजू हो जाते हैं, और उनके दिल से एक बात निकलती है कि अरे ये तो क्रिश्चियन धर्म वाले हैं। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों बहनों, ऐसी बात नहीं है। खास बात, जब ये शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने अभी तक परमेश्वर को जाना ही नहीं और परमेश्वर की बातों को समझा ही नहीं। जी हां, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि धर्म कोई भी परमेश्वर ने नहीं बनाया है, मनुष्य ने बनाए हैं। और जो बातें परमेश्वर की जाननी और समझकर लेनी है, जब तक हम दिल से और सच्चाई से जिस परमेश्वर की रचना हम हैं वो मनुष्य जब तक हम नहीं बनेंगे, तब तक परमेश्वर की बातें भी आपके समझ में नहीं आने वाली है। और खासकर मेरे उन भाइयों को और मेरे उन बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह आखिर है कौन? वो क्यों इस जगत, उस स्वर्ग से इस पृथ्वी पर या इस जगत में आए, और जो बलिदान को जानते हैं कि हां कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, जानते हैं ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या इसके बारे में आपके पास पूरी डिटेल्स जानकारी है? अगर यद्यपि नहीं है तो ये वीडियो आज आपको ये अंत तक देखना बहुत जरूरी है। और मैं बगैर समय गवाए मेरे टॉपिक की तरफ चलता हूं। प्रभु आपके जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, जितने मेरी बहनें देख रहे हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा और उनके लिए मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि प्रभु तो हम सबके दिल से बातें कर और उनके हृदय के खोल, उनके हृदय को, और तेरी बातों को प्रकट होने के लिए उनको सहायता कर, ताकि वो तेरी बातें जाने, समझे, और जैसे हम मन फेर करके तेरे मार्ग पर चल रहे प्रभु, धर्म बदल कर नहीं, वैसे वो भी अपने पापों से, बुरे कामों से
दुष्ट विचारों से मन फेरे और तेरे मार्ग पर आने के लिए सब तैयार हो जाए। ये मैं तुझसे विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं। इसके लिए दया से सुन और कबूल कर ले मेरे पिता। तो चलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और खासकर मेरा कोई मसीह भाई मेरा कोई इस वक्त सुन रहा है तो मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगा, या मेरे कोई बहन मेरे को इस वक्त सुन रही है तो मैं उनसे भी यही कहना चाह रहा हूं कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए निकालिए प्रेरित के काम अध्याय 10 और वचन 43, जो मैं आपके लिए पढ़ता हूं। देखिए यहां पर लिखा है, उसके सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसने उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रेरितों के कार्य अध्याय 10 और वचन 43 के अंदर लिखा है, उसके सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं। पतरस यहां पर कहना चाहता है, जितने भी बाइबल के पुराने नियम के अंदर भविष्यवक्ता होकर के गए हैं वो सब हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की क्या करते हैं, गवाही देते हैं। और जिन्होंने अपना मन, यानी कि आगे की बात, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, यानी कि हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। आज मेरे जगत के हर एक भाई, हर एक बहन इसी के चक्कर में परेशान हैं। उनको पता ही नहीं है कि उनके जीवन काल में जो पाप हो गए हैं, इन पापों से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा। और उनको भी अच्छे से पता है इन पापों की वजह से वो स्वर्ग में जा नहीं सकते हैं। तो मेरे उन्हीं भाइयों के लिए मैं बताना चाह रहा हूं, मेरे उन्हीं बहनों के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे पापों के खातिर ही हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए हैं। और ये बाकी आगे की बातें आपको सुनने के लिए आज मिलने वाली है। लेकिन जो वचन में हम पढ़ रहे कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, यानी कि हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेंगी। तो नाम एक ही दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह। आप चाहे कोई भी प्रयास कर ले, कैसे भी एक्टिविटी आपके जीवन में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, मुझे बनाया है, या इस जगत की पूरी सृष्टि, मानव जाति को जो परमेश्वर ने बनाया है, उस परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए उस परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से ही जाना पड़ेगा, उसके मर्जी के साथ ही जाना पड़ेगा। फिर हम कैसी भी एक्टिविटी करें और हम हमारे दिल को तसल्ली दे कि मैं ये कर लूंगा तो वो हो जाएगा, तो असंभव बात है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से ही होनी चाहिए। और परमेश्वर की ओर से एक बात नियुक्त है, जो कि प्रेरित कार्य अध्याय 10 और वचन 43 में लिखा हुआ है कि उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर ने हमें नरक का दंड नहीं दिया है, अभी फिलहाल तो नहीं दिया है, लेकिन सारे जगत के स्वामी को यह मालूम था। क्यों? क्योंकि हमारे जो परमेश्वर है वो सारे जगत के स्वामी हैं, और उनको मालूम था कि मसीह के द्वारा वह क्या करेंगे। वो पहले से ही जानते थे, जब इस मानव सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की। जब कोई मेरा भाई बाइबल को जानता है और उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 को अच्छे से जान गए, समझ गए, उनको पता है, या मेरे मसीह भाई को पता है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की है। उस परमेश्वर को अच्छे से मालूम था कि मसीह के द्वारा वो क्या करेंगे। हालांकि नियम में हमें दोषी ठहराया, और ये बात
मेरे जगत के हर एक भाई जानते हैं कि जो परमेश्वर के नियम है उसमें हम दोषी ठहराए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें, यानी कि परमेश्वर हमें बचाते हैं, या परमेश्वर ने हमें बच जाने भी दिया है। आज भी हम जीवित हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं आज तो मेरा बेटा अच्छी तरह से जाने, मुझे अपना मन फेरे पापों से, बुरे कामों से, घृणित कामों से, और मेरे पास आए। इसके लिए परमेश्वर हम जैसे भाइयों के द्वारा अब तक पहुंचने का प्रयास करता है, और इसीलिए हमें परमेश्वर ने नियुक्त भी किया हुआ है कि हम उस परमेश्वर की आवाज बनकर अब तक पहुंचे। और अभी भी परमेश्वर ने आपको बचा के रखा है। आपके शरीर आज भी मजबूत है, सांसें ले रहे हैं, जीवन की सांसें जिसको बोलते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आगे की बातें कि परमेश्वर ने आज तक तो हमें बचा के रखा हुआ है या बचने दिया भी है। इस प्रकार पापों के लिए कुर्बान होने के लिए इकलौते पुत्र को भेजकर परमेश्वर ने अपने ही न्यायी होने का सबूत भी दिया है। और यही बात आप तक पहुंचाने के लिए मैं इतने टाइम बातें भी कर रहा हूं कि पापों के लिए कुर्बान होने के लिए अपने इकलौते पुत्र यानी प्रभु यीशु को भेजकर परमेश्वर ने अपने न्यायी होने का सबूत दिया हुआ है। और यह बात अगर आपको पढ़नी है तो यूहन्ना की किताब अध्याय 3:16 आप चाहो तो पढ़ सकते हैं, और वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। मैं आपके लिए वचन ही पढ़ लेता हूं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। 16 क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारे बहनों, परमेश्वर ने हम समस्त मानव जाति के लिए प्रभु यीशु के रूप में हमारे लिए रास्ता खोला है। बस हमें उस परमेश्वर तक पहुंचना है, जानकर लेना है उसको, समझ कर लेना है उसको। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हमारे मनों को कठोर कर रहे हैं। जैसे ही प्रभु की बात हमारे दिल पर पहुंचती है या हमारे कानों तक पहुंचती है, हम हमारे मन को, हमारे कानों को बंद कर रहे हैं और हमारे दिल को क्या कर रहे हैं? कठोर कर रहे हैं। प्रभु की बात ही सुनना नहीं चाह रहे हैं, परमेश्वर की बातों को समझकर ही नहीं लेना चाह रहे हैं, और फिर ऊपर से हम एक ख्वाहिश लेके बैठे हुए हैं कि हम एक दिन मरने पर स्वर्ग चले जाएंगे। कोई नहीं जा सकता मेरे प्यारे भाइयों, कोई नहीं जा सकता मेरे प्यारे बहनों, जब तक परमेश्वर के नियम के अनुसार हमारा ये मानव जीवन ना रहे। क्योंकि जगत में आजकल जो जितनी भी बातें चल रही है वो तो सिर्फ धर्म के हिसाब से ही चल रही है। लेकिन उस परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को हमको जानकर लेना पड़ेगा, उस सच्चे परमेश्वर को हमको पहचान कर लेना पड़ेगा, और तभी हम उस स्वर्ग में जा सकते। तो चलिए संदर्भ के बाहर जाके मैं बातें ना करूं। यूहन्ना की किताब अध्याय 3:16 हमने पढ़ लिया। लेकिन आगे, क्या दंड पाने वाले के स्थान पर प्रभु यीशु का बलिदान होना परमेश्वर पिता के न्याय को दिखाता है? मेरे किसी भाई के मन में प्रश्न भी आया होगा, मेरे किसी बहन के मन में प्रश्न भी आया होगा कि हां, हमने प्रभु का नाम सुना है, यीशु मसीह का नाम सुना है, लेकिन क्या दंड पाने वाले के स्थान पर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान होना परमेश्वर पिता के न्याय को दिखाता है? यह प्रश्न भी पड़ा होगा मेरे किसी भाई के मन के अंदर या मेरे किसी बहन के अंदर, मन के अंदर। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं यही कहना चाहूंगा, हां, बिल्कुल हां, कि परमेश्वर पिता के न्याय को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। अब मेरे किसी भाई को जो मसीह विश्वासी नहीं है, उनको तो लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कैसे हो सकता है। तो मैं, मेरे भाई, मेरे बहने, मैं इनको यही कहना चाहूंगा
परमेश्वर की बात जाननी है। और जिस बाइबल को हम आपके सामने आगे पेश करते हैं, ये जो किताब है, इसे पवित्र शास्त्र कहा जाता है। इस पवित्र शास्त्रों को आप शुरू से एंड तक, यानी कि पहली किताब उत्पत्ति की और लास्ट किताब प्रकाशित वाक्य, इसको आप शुरू से एंड तक पढ़ते चलिए। आपको कभी ही, यानी कि इस किताब के अंदर कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम जिस बात की खोज में जा रहे हैं उस खोज से भटक रहे हैं। यानी कि परमेश्वर की बात शुरू से लेकर एंड तक कंटिन्यू मैच ही होते चलती है, वो टूटती नहीं है। ये पवित्र शास्त्र आप पढ़ेंगे और इस पवित्र शास्त्र को जब आप जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। मेरा कहने का मतलब यही है, या मेरा इतना दूर ले जाकर के ये बात को टच करने का यही मकसद था कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। और ये बात अगर आपको इस किताब में से, बाइबल में से आपको चाहिए तो निकालिए यूहन्ना की किताब अध्याय 1 और वचन 1, इसको ही हम पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, यूहन्ना की किताब अध्याय 1 और वचन 1, यहां पर लिखा है कि कुछ बातें हमको वचन के साथ रख के आगे चलनी है। और यहां पर लिखा है, 2 मिनट दीजिए बस। यूहन्ना की किताब अध्याय 1 और वचन 1, और यहां पर लिखा है कि आदि में वचन था। गौर से सुनिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यह लिखा है यूहन्ना की किताब अध्याय 1 और वचन 1 के अंदर। और वचन 4 में क्या लिखा है, देखिए, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और वचन 14 के अंदर लिखा हुआ है, देखिए वचन 14 के अंदर क्या लिखा है, आपके लिए मैं पढ़ लेता हूं। और वचन देहधारी हुआ और वह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो वचन तो स्पष्ट हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, कि हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और मेरे बहुत से भाई, मसीह भाई, वो भी अच्छे से जानते हैं कि हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह कौन है। लेकिन यदि कोई मेरा अविश्वासी भाई मुझे इस वक्त देख रहा है तो उनके लिए मैं बातें रखना चाह रहा हूं। और आगे फिलिपियों की किताब अध्याय 2 और वचन 6 भी आप चाहे तो पढ़कर देख सकते हैं। और इससे स्पष्ट और क्लियर होता है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और बाइबल जिसने सच्चाई से जाना और समझा, वो उसके मन में कभी यह शंका उत्पन्न नहीं होगी कि हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कैसे हो सकते हैं। और हम सब जानते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों कौन है, तो तीनों एक ही है, बस कैरेक्टर, व्यक्तित्व अलग अलग है। यह हमारे परमेश्वर की खासियत है। और जब ये बातें हमको तभी प्रकट होती है, हम पर तभी प्रकट होती है जब हम बाइबल को अच्छे से जान जाते हैं। और आगे कि स्वयं दूसरों के लिए हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह मरे। और ये बात लिखी है यूहन्ना की किताब अध्याय 1 और वचन 29, और यहां पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। देखिए 29 में लिखा हुआ है कि दूसरे दिन यीशु ने उसे अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो वचन में देखिए क्या पढ़ने के लिए मिल रहा है हमको, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा। यानी कि बात यूहन्ना की हो रही है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता की, और वो कह रहा है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है। जिस बातों को हम जानकर लेना चाह रहे हैं कि हमारे पापों को क्षमा कौन कर सकता है, हमारे पापों को कौन हटा सकता है, हमारे पापों को कौन मिटा सकता है, उस प्रभु यीशु मसीह की बातें कर रहा हूं मैं।
और क्या लिखा है कि यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारे बहनों, जो बात आगे हमको जाननी है कि मसीह में होकर परमेश्वर ने हमारे पाप लेकर दुख उठाया। तो दुख तो उठाया हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने, लेकिन वो दुख असल में उठाया कौन है? वही हमारे परमेश्वर, जो पूरे समस्त टोटल मानव जाति का परमेश्वर है, क्रिएटर यानी कि कर्ता है, जिसने हमें जन्म दिया हुआ है। उस परमेश्वर की बातें हम कर रहे हैं। और वो परमेश्वर, बहुत सारे भाई मेरे जैसे ही यीशु का नाम लेते हैं तो उनको लगता है कि ये तो मनुष्य ही है, लेकिन वो परमेश्वर है। और वो परमेश्वर कैसे हो सकता है, ये विषय आ गया है, आगे आगे और चलने वाली है बातें। या किसी के मन में शंका हो, डाउट हो, तो वो पर्सनली मुझे इसी फेसबुक पेज के ऊपर मुझे डायरेक्टली बात करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ये भी बातों के आपके मन के अंदर के जो उलझन है उसको भी मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई, चलिए आगे चलते हैं कि परमेश्वर पिता के न्याय को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, ये परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है। हां, क्योंकि मसीह में होकर परमेश्वर ने हमारे पाप लेकर दुख उठाया है। हमारे परमेश्वर ने यहां उस बलिदान की ओर इशारा है जो पाप या गुनाह हटाकर परमेश्वर के क्रोध को हटाता है। और मेरे आगे की बात है कि परमेश्वर लोगों के प्रति पाप या अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर का क्रोध उतरता है। जी हां, रोमियो की किताब अध्याय 1 वचन 18 आप चाहो तो पढ़कर देख सकते हो। लेकिन यहां पर यह हमको जानकर लेना है और यह हमको समझ कर लेना है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर हमारे पापों का बोझ उठाया है। क्या यह बात मेरे अविश्वासी भाई जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो आज जान लीजिए। क्यों? क्योंकि जब हम प्रभु का नाम जब लेते हैं प्रभु यीशु मसीह का, तो उनको लगता है कि ये हमारे पापों को कैसे उठा सकते हैं या कैसे मिटा सकते हैं। तो देखिए, बाइबल पढ़िए, वचन पढ़िए, और वचन से आपको पता चल जाएगा कि मसीह में होकर परमेश्वर ने हमारे पाप लेकर दुखों को उठाया है। और ये बात आपको इब्रानियों की किताब अध्याय 10 और वचन 4 के अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। आप चाहो तो इसको भी पढ़कर देख सकते हैं। और परमेश्वर और लोगों के प्रति पाप या अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर का क्रोध उतरता है, जो कि मैंने अभी बताया, रोमियो की किताब अध्याय 1 वचन 18। परंतु खास बात, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जब पाप हटा दिया जाता है, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जब यीशु मसीह के द्वारा पाप हटाया जाता है, परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाता है। तो ये बात है, और वो मुड़ भी जाता है क्रोध। तो ये बात है जो हम हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं। इसको प्रचार करने की हमारी यही एक वजह है कि यही एक नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे और हमारे समस्त मानव जाति के पापों को वो क्या करते हैं? हटाते हैं। और वो हटाने वाला कोई और नहीं, वही स्वयं हमारे परमेश्वर भी है। तो मैं वापस आपके लिए बताता हूं कि देखिए कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जब पाप हटा दिया जाता है, परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाता है या मुड़ जाता है। यानी कि इसका निष्कर्ष इतना बताने का क्या होता है फिर? तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारे बहनों, प्रत्येक मनुष्य जो विश्वास से
उनकी ओर मुड़ता है, यानी हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ता है, उसे परमेश्वर बिना पक्षपात क्षमा करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों, जी हाँ मेरे प्यारे बहनों, प्रत्येक मनुष्य को, यानी कि जगत का हर एक मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य जो विश्वास से उनकी ओर मुड़ता है, यानी प्यारे प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ता है, उसे परमेश्वर बिना पक्षपात, कोई वहां पर जात नहीं, धर्म नहीं है, पाप क्षमा करते हैं और 100% करते हैं। बस जिस दिन हम इस जुबान से हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, यानी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार, इस पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे ही दिन जिंदा हो उठे, और वो एक दिन हमें लेने के लिए आने वाले हैं। इस बात को इस जुबान से जिस दिन हम अंगीकार कर लेते हैं, इस दिल की सच्चाई से स्वीकार कर लेते हैं और पापों से, बुरे कामों से, घृणित कामों से मन फेर कर जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, हमारा उसी दिन हमारे टोटल पूरे पाप क्षमा हो जाते हैं। और क्षमा करने वाले कोई और नहीं, वही हमारे परमेश्वर है, जिनका आज हम प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। और इसी के खातिर आज समस्त मानव परेशान है, समस्त स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इसी में परेशान है कि हमारे पाप कैसे मिट जाए, हम ऐसे पाप करके स्वर्ग में कैसे जाएंगे। तो आज आपके पास मौका है, ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए, आज ही अपने पापों से, बुरे कामों से, घृणित कामों से पश्चाताप करिए और प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करिए। आज भी हमारे परमेश्वर आपके पाप क्षमा करने के लिए सदैव तत्पर है। इसी वजह से ये जगत आज भी चल रहा है। और जब तक हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होता है, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। आज हम सब के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है आपके जीवन में, ताकि हम इन पापों से, बुरे कामों से अपने मनों को फेरे और परमेश्वर के मार्ग पर चले, ना ही हम जाति और धर्म के बातों को लेकर उस सच्चे ईश्वर को जानने से और पहचानने से दूर रहे। और जिस दिन आप ये शरीर में से आपका प्राण निकलेगा, न्याय का होना तो आपको भी पता है, तय है। जिस दिन परमेश्वर न्याय करेंगे, आपको परमेश्वर उस दिन यही पूछेंगे कि तूने मेरे नाम पर विश्वास क्यों नहीं किया, तूने मेरे बलिदान पर विश्वास क्यों नहीं किया। और इसी की वजह से, क्योंकि जगत का, देखिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, मैं तो यही कहना चाहूंगा, जगत का हर एक मनुष्य पापी है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने अपने जीवन काल में पाप न किया हो। लेकिन आज भी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मौका दिया है, हम इन पापों से छूटे और मन फेरना है। धर्म बदली हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ धर्म के चक्कर में हमें पड़ना भी नहीं है, हमें सिर्फ मन फेरना है। पाप, बुरे काम, घृणित मूर्ति पूजा, और जब आप बाइबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आगे की बातें आपको भी समझ में आती रहेगी। बस ये हमें करना है, मन फेर कर हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा का हमको जीवन जिए, तो हम अवश्य और 100% हमारे उसी परमेश्वर के पास हम पहुंचेंगे। यही मेरा आज का इस संदेश का देने का मेरा मकसद भी यही था। मैं परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने ये बातें आज आपको देने के लिए मेरी सहायता की है। वही परमेश्वर अब आपके दिल से बातें करे और आप भी अपना मन फेर कर हमारे प्यारे परमेश्वर के, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे संग चलने के लिए आप भी तैयार हुए। यही मैं हमारे प्रभु से प्रार्थना करता हूं, और ये प्रार्थना भी मैं हमारे उसी प्रभु के नाम से करता हूं, हमारे उसी पिता परमेश्वर को, ताकि वो सुने दया से और कबूल करे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, ये संदेश अगर आपको सुनने में और आपके दिल को अगर छुआ हो, तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपको ये बात और आपके 10 भाइयों तक पहुंची ऐसी लगती है, तो इसको शेयर करिए, क्योंकि यह काम हमारा अकेले का नहीं, हम सबका है। और जो प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, उस परमेश्वर की उस आज्ञा में हम बने रहे
और इस वीडियो को हम ज्यादा से ज्यादा भाइयों तक क्यों ना पहुंचाए, ताकि वो अपना मन फेरे और हमारे प्रभु के मार्ग पर आने के लिए तैयार हो जाए। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, मेरा ये MMB लातूर फेसबुक पेज है। अब इस वीडियो को मैं डाउनलोड करूंगा और इसको मैं डाल दूंगा मेरा यूट्यूब चैनल गॉड्स लव मैसेज, यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगा। यदि भी कोई मेरा भाई या कोई मेरी बहन मुझे इस वक्त यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा, ये संदेश सुनने के बाद आपका एक ये जो थंब है ना, इतना भी देंगे तो आपके इस एक थंब की वजह से ये वीडियो आगे दूसरे और 10 भाई तक पहुंचेगा और इससे प्रभु का काम बढ़ेगा और प्रभु इन बातों की वजह से प्रभु आपको आशीष देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपना प्रतिक्रिया या आपका कोई प्रश्न भी हो तो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर इसके डिस्क्रिप्शन में आप अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। और एवेंजलिस्ट यानी कि हमारे बेस्ट टीचर रवि दिनकर जी, इनका भी नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपका बाइबल से अगर कोई भी प्रश्न हो तो आपका प्रश्न भी हमें दे सकते हैं, हम उसका पूरा उत्तर देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और आपका कोई प्रश्न हो आप मुझसे बात कर सकते हैं, या और अंदर जो मैंने अभी बोल दिया एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी यानी कि हमारे बाइबल टीचर, उनसे भी आप बात कर सकते हैं और आपका जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं और आप अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत कुछ बातें अभी यहाँ से अभी स्टार्ट होने वाली है। मैं पिछले टाइम 1-1.5 महीने से थोड़ा सा शांत हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आगे ये काम चलता रहेगा और जोर शोर से चलता रहेगा। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।